तो दोस्तों आप अपनी कोर्स का श्री गणेश करते हैं, यानी कि आज कोर्स को शुरू करते हैं। और आज जो है कोर्स का पहला क्लास है। इस क्लास में हम लोग 3 चीज़ें सीखने वाले हैं। सबसे पहले सीखेंगे कि व्हाट इज़ शेयर मार्केट, शेयर मार्केट क्या है। क्योंकि देखिए लोगों से गलती हो जाता है कि शेयर मार्केट क्या है ये सब नहीं जान पाता है, जो भी बेसिक चीज़ें नहीं जान पाता है और वो जो है डायरेक्ट पैसा कमाना शुरू कर देता है। तो हम लोग शुरू से स्टार्ट करेंगे, हर एक चीज़ को समझेंगे। और दूसरा समझेंगे कि आईपीओ क्या होता है, और तीसरा समझेंगे इंडेक्स क्या होता है। तो आज पहला क्लास है, तो हम लोग सबसे पहले बेसिक चीज़ों से शुरू करेंगे। जैसा हमने आपको बताया है कि कोर्स में जैसे सिखाता है वैसे हम आप लोगों को सिखाएंगे। आप लोगों से उम्मीद रखेंगे कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करेंगे। तो चलिए इसको अब करते हैं शुरू। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि शेयर मार्केट आखिर होता क्या है। तो देखिए ये जो शेयर मार्केट है ये एक तरीक़ा से एक ऐसा बाज़ार है जिसमें कंपनी अपना शेयर को बेचता है। अब आपको लगेगा भाई कंपनी शेयर अपने शेयर को शेयर मार्केट में क्यों बेचता है, तो उसके लिए आप देखिए समझिए। सपोज करिए, वैसे तो आप लोगों के पास में कंपनी नहीं होगा, लेकिन सपोज करिए कि आपके पास में कोई कंपनी है और उस कंपनी का आप जो है मालिक हैं। ये आपका कंपनी है और इस कंपनी का आप मालिक हैं। तो अब आपका कंपनी ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन अब अपने कंपनी को थोड़ा सा रेनोवेट करने के लिए या फिर बिजनेस को बढ़ाने के लिए आपको चाहिए पैसा। पैसा जब चाहिए तो आप किसी आदमी के पास में जाएंगे, बोलेंगे कि भाई मेरा एक कंपनी है, हमको पैसा दे दो। तो बोलेगा ठीक है हम दे देते हैं, इसके बदले में हम आपको लेंगे इंटरेस्ट। तो आप बोलेंगे नहीं भाई हम इंटरेस्ट नहीं दे सकते हैं। फिर अगर आप बैंक के पास जाएंगे तो बैंक भी बोलेगा ठीक है भाई आपका कंपनी है तो उसको आप गिरवी रखिए, हम आपको लोन देते हैं, लेकिन इसके बदले में भी हम आपसे लेंगे क्या, इंटरेस्ट। तो आपको फिर यहाँ पे इंटरेस्ट देना पड़ जाएगा। यहीं पे एक ऑप्शन होता है, वो होता है शेयर मार्केट। कंपनी शेयर मार्केट में क्यों आता है, क्योंकि उसको चाहिए पैसा। तो अगर दूसरे जगह से पैसा लेगा तो उसको इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन अगर शेयर मार्केट में आके वो पैसा लेगा तो उसको जो है इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अब कैसे नहीं लगेगा, ये बोलेगा अब यहाँ पे एक जैसे ये डायरेक्ट से मतलब शेयर मार्केट में नहीं आ सकता है। शेयर मार्केट में आने का प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया क्या है देखिए। एक अपना है सेबी, SEBI, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये जो कंपनी है ये इस बोर्ड को बोलेगा कि भैया ऐसा ऐसा मेरा कंपनी है, आप मेरे कंपनी को जांच करिए, हम शेयर मार्केट में आना चाहते हैं। तो ये जो सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके बारे में हम आपको बता दें, भारत का सबसे भरोसेमंद कोई संस्थान है तो वो सेबी है। और भारत में जितना भी बड़ा बड़ा फ्रॉड पकड़ाया है वो सेबी ही पकड़ा है, क्योंकि जितना कंपनी वो शेयर मार्केट में आता है और शेयर मार्केट में कुछ भी, यानी कि हर एक हलचल पे सेबी ध्यान रखता है। ये नहीं कि आपको जब कंपनी कोई बोलेगा कि हमको शेयर मार्केट में आना है तो आप हमारे कंपनी को चेक करिए, तो यहीं तक ये नहीं छोड़ देगा, हर एक चीज़ को चेक करेगा। शेयर मार्केट में आने के बाद भी चेक करेगा और करते रहता है हर एक कंपनी को, और जो कंपनी ख़राब लगा उसको लात मार के भेज देता है, यानी कि उसको डिलिस्ट कर देता है। तो ये जो कंपनी है वो सेबी को बोलेगा कि भैया आप मेरे कंपनी को चेक करिए क्या क्या है नहीं है। सेबी जब सब चीज़ को चेक कर लेगा और चेक करने के बाद बोलेगा कि ठीक है तुम शेयर मार्केट में जाओ। तो जब ये शेयर मार्केट में आएगा तो इसको तो वैसे पैसा नहीं देगा, तो ये क्या बोलेगा कि भाई हम अपने कंपनी का 10% शेयर या 20% शेयर या 30% शेयर बेचना चाहते हैं, इसके बदले में हमको 2000 करोड़ या फिर 5000 करोड़ इतना रुपया चाहिए। तो जो ये 10% या 20% या 30% शेयर जो बेचना चाहेगा वो आएगा कहाँ पर बेचने के लिए, तो वो आएगा शेयर मार्केट में, और उसके बदले में बोलेगा कि भाई हमको इतना पैसा चाहिए। तो ये जो है यहाँ से शेयर बेच देगा। अब शेयर मार्केट में क्या है कि बहुत सारे आदमी हैं, सब हैं, तो यहाँ पे सब आदमी जो है इस कंपनी का शेयर खरीदेगा और सब आदमी जो है इस कंपनी को पैसा देगा, और इसके बदले में ये कंपनी उसको अपना शेयर देगा। अब क्या हो गया कि आपको भी किसी कंपनी में भागीदारी मिल गया, और दूसरा नंबर इस कंपनी को भी फ्री में पैसा मिल गया बिना इंटरेस्ट के, बशर्ते ये अपना कुछ
कंपनी का हिस्सेदारी जो है मार्केट में बेच दिया। तो शेयर मार्केट क्या है? शेयर मार्केट एक ऐसा बाज़ार है जहाँ पे कंपनी अपना शेयर को बेचता है और आम आदमी उस शेयर को खरीदता है। जैसे अगर डायरेक्ट आप किसी कंपनी का 1% शेयर खरीदने जाएंगे तो भाई ये डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फलना ढिलका सब चीज़ करना पड़ेगा। लेकिन शेयर मार्केट में ऐसा कुछ नहीं है। डायरेक्ट उसका शेयर हम खरीद लिए तो उतने शेयर का हम खुद मालिक हो गए उस कंपनी में। तो उस कंपनी का अगर लॉस होगा तो हम लोगों की भी लॉस होगा, और उस कंपनी को अगर प्रॉफिट होगा तो जितना शेयर होगा उस हिसाब से हम लोगों को भी प्रॉफिट होगा। शेयर मार्केट सिंपल है। शेयर मार्केट में कंपनी होता है और कंपनी अपना शेयर को बेचता है और उस शेयर को आम पब्लिक खरीदता है। तो देखिए, कंपनी को ही शेयर मार्केट में, इसको सबसे पहले हम लोग डिलीट कर देते हैं और हम इस वीडियो को एकदम A to Z बताएंगे, मतलब कोर्स की तरह। तो वीडियो में बहलाने फुसलाने के लिए शॉर्टकट नहीं होगा, हर एक चीज़ को हम समझाएंगे। तो शेयर मार्केट में क्या होता है? कंपनी होता है जो कि अपना शेयर को बेचता है। अब कंपनी को ही शेयर मार्केट में स्टॉक बोला जाता है। स्टॉक, या फिर दूसरे भाषा में उसे एक और भाषा बोला जाता है, शेयर भी बोला जाएगा। तो आज के बाद अगर आपको कोई बोलेगा कि भाई स्टॉक का चार्ट ओपन करो तो समझ जाना कि ये कोई कंपनी होगा। अगर बोलेगा कि इस शेयर का दाम देखो कितना है, तो उसका मतलब उस कंपनी का दाम कितना है, हो गया। तो शेयर मार्केट यहाँ पे कुछ नहीं है, एक तरीक़ा से वो बाज़ार है जहाँ पे कंपनी बेचता है। अब कंपनी क्यों बेचेगा? क्योंकि उसको फ्री वाला पैसा चाहिए, जो कि आपको हम समझाए। तो हम लोगों का पहला ये क्लियर होगा कि शेयर मार्केट क्या है। अब इसको आप जो है नोट बनाते जाइएगा, आपको समझ में आसानी से आएगा। अब ये IPO को समझते हैं। तो IPO क्या है? कोई भी कंपनी जब पहले बार मार्केट में आएगा तो वो IPO के ज़रिए आएगा। यानी कि वो, देखिए, जैसे कोई कंपनी को अगर पैसा चाहिए तो वो सेबी के पास जाएगा, बोलेगा हमारा चेक करो, तो वो सब सेबी जो है चेक कर लेगा। तो जब ये पहले बार, सबसे पहला बार जब शेयर मार्केट में आएगा तो वो जो विधि होगा वो IPO के ज़रिए वो आएगा। अब IPO का जैसे फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ऐसा करके इसका फुल फॉर्म होता है। तो वो IPO के ज़रिए सबसे पहला बार कोई कंपनी शेयर में आएगा तो किस विधि से आएगा? IPO के विधि से आएगा। तो IPO का देखिए क्या है कि जैसे अगर कोई कंपनी है तो वो IPO के ज़रिए पहले बार तो आएगा, लेकिन IPO में क्या है कि कंपनी जो है डिसाइड कर देगा कि भाई हम जो है एक लॉट में इतना शेयर बेचेंगे। अब लॉट क्या है? लॉट मतलब हुआ एक तरीक़ा से गुच्छा। यानी कि जब पहला बार कोई कंपनी मार्केट में आने लगेगा और अगर उसका शेयर आपको ख़रीदना है तो आप अपने मर्ज़ी से 1 या 2 शेयर नहीं खरीद सकते हैं। पहला बार जब कोई कंपनी सबसे पहले बार आएगा शेयर मार्केट में तो वो IPO के ज़रिए आएगा। तो आपके पास में ये ऑप्शन बंद है कि हमको 1 या 2 या 3 शेयर ही खरीदना है, अपने मर्ज़ी से आप नहीं खरीद सकते हैं। वो IPO से आएगा और IPO में क्या है कि लॉट खरीदना पड़ेगा, यानी कि एक गुच्छा खरीदना पड़ेगा। तो ये जो कंपनी वाला डिसाइड करेगा कि एक गुच्छा में हम जो है 100 शेयर रखेंगे या 200 शेयर रखेंगे और इसका दाम 14,000 हुआ या फिर 15,000 हुआ या फिर 20,000 हुआ, जितना इसका दाम हुआ। तो हम लोगों के पास में IPO से अगर हम लोग ख़रीदने जाएंगे, यानी कि कोई कंपनी जब पहले बार शेयर मार्केट में आएगा और IPO के ज़रिए उस शेयर में हम लोग खरीदेंगे तो हम लोगों के पास में ऑप्शन नहीं रहेगा कि हमको 1 ही शेयर चाहिए या फिर 2 ही शेयर चाहिए। ये कंपनी वाला जितना शेयर बांध देगा एक लॉट में, एक गुच्छा में, उतना शेयर कम से कम एक गुच्छा हमको ख़रीदना पड़ेगा। यानी कि गुच्छा का मतलब हुआ एक लॉट। अब उस एक लॉट में जितना रुपया लग रहा है या फिर जितना शेयर है उस पूरे शेयर को हम लोगों को ख़रीदना पड़ेगा। तो 1 मिनट, किसी का कॉल आ रहा है तो थोड़ा सा इसको कॉल को हम लोग कट कर देते हैं। तो IPO क्या हुआ? IPO हुआ कि कोई भी कंपनी जब पहला बार शेयर मार्केट में आता है तो IPO के ज़रिए आता है, यानी कि वो IPO लाएगा। और IPO में क्या है कि हम लोग अपने मर्ज़ी से 1-2 शेयर नहीं खरीद सकते हैं। हम लोगों को जो कंपनी एक लॉट में, एक गुच्छा में जितना शेयर निर्धारित करेगा उतना हम लोगों को ख़रीदना पड़ेगा और उसमें जितना पैसा लगेगा एक बार में उतना लगाना पड़ेगा। हम लोगों का इसमें मर्ज़ी नहीं चलता है। अब IPO को हम IPO, जब कोई कंपनी का IPO आएगा तो इसका कैसे ख़रीदना है, कैसे बेचना है, कैसे बाय सेल होता है, ये सब हम आपको बता देंगे।
तो अभी तो बाय सेल पे नहीं जाना है, आप लोग जो है धरफराना नहीं है और ना ही यहाँ पे शॉर्टकट का तरीका अपनाना है। तो हम लोगों का ये एक कंप्लीट हुआ और दूसरा नंबर आईपीओ कंप्लीट हुआ। अब तीसरा कंप्लीट करते हैं इंडेक्स। इंडेक्स जो है, आप इंडेक्स को एक तरीका से समझिए कि ये जो है एक गार्जियन है, इंडेक्स गार्जियन है। अब जैसे शेयर मार्केट में कंपनी आएगा तो कंपनी तो कोई एक तरीका का कंपनी नहीं होगा, एक सेक्टर का कंपनी नहीं होगा। कोई होगा जो फाइनेंस सेक्टर से होगा, कोई होगा जो बैंकिंग सेक्टर से होगा, कोई होगा जो आपको फूड मतलब खाना ताना बनाने वाला होगा, कोई होगा तो थोड़ा छोटा कंपनी होगा, कोई होगा तो बड़ा कंपनी होगा। यानी कि जो शेयर मार्केट में कंपनी आएगा वो विभिन्न सेक्टर से आएगा। कोई बड़ा भी हो सकता है, कोई छोटा भी हो सकता है, कोई मंझला भी हो सकता है, कोई खाना बनाने वाला होगा, कोई बैंक वाला होगा, कोई कुछ, कोई यानी कि विभिन्न प्रकार के कंपनी होगा। अब अपने भारत में सोचिए कि कितना कंपनी है, तो हर एक कंपनी को जो मतलब हर एक सेक्टर को जो डिवाइड करता है वो इंडेक्स डिवाइड करता है। अब इंडेक्स क्या, इंडेक्स को और समझिए, ये जो है इम्पोर्टेंट है। इंडेक्स एक तरीका से गार्जियन है जो कि कंपनी किस सेक्टर का है उसको डिवाइड करता है। जैसे देखिए, जैसे आपको जो है निफ्टी लिखा रहेगा तो निफ्टी एक इंडेक्स है। तो निफ्टी अगर निफ्टी 50 लिखा हुआ है, यहाँ पे हम 50 लिख देते हैं, निफ्टी 50 लिखा हुआ है तो ये एक इंडेक्स हुआ। और निफ्टी 50 का मतलब हुआ कि इंडिया का टॉप 50 कंपनी निफ्टी 50 में आएगा हैसियत के हिसाब से, यानी कि जिसका वैल्यूशन, जिसका पैसा सबसे ज़्यादा होगा, वैल्यूशन सबसे ज़्यादा होगा, वैसा टॉप 50 कंपनी निफ्टी 50 में आएगा। तो ये एक इंडेक्स हो गया। अच्छा, दूसरा अगर आपको जो है निफ्टी एन लिख देते हैं तो आपको इसको निफ्टी समझ लेना है। निफ्टी 100 लिखा है तो ये एक इंडेक्स है। अगर 100 लिख दिया, निफ्टी 100 लिख दिया तो इसका मतलब हो गया कि इंडिया का जो टॉप 100 कंपनी है वो इसका जो है ये निफ्टी 100 हुआ। यानी कि टॉप 100 कंपनी का जो ये निफ्टी 100 को, जैसे देखिए इसमें क्या होता है आपको ये सब इंडेक्स जो है बना रहेगा। जैसे इसको डायरेक्ट हम जो है हम यहाँ से आपको इसको चार्ट पे देखिए समझाते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। हम इसको ये वाला ओपन कर लेते हैं। जैसे देखिए, अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, निफ्टी 50। तो अगर हम लोग निफ्टी 50 को ओपन कर लिए और ये सब यहाँ पर जो ये चार्ट दिख रहा है तो ये निफ्टी 50 का हम ओपन किए हैं, लेकिन निफ्टी 50 का मतलब क्या होता है, इंडिया का टॉप 50 कंपनी। तो यानी कि ये जो निफ्टी ऊपर जा रहा है इसका मतलब है कि अपने इंडिया का टॉप 50 कंपनी ऊपर जा रहा है, इसीलिए निफ्टी 50 ऊपर जा रहा है। तो ये जो निफ्टी 50 क्या हुआ, एक तरीका से गार्जियन हुआ। अगर आपको कोई बोल देगा कि भाई अपने इंडिया का देखो टॉप 50 कंपनी क्या कर रहा है, तो आप 50 कंपनी का खोजना पड़ेगा और 50 कंपनी का चार्ट ओपन करके देखना पड़ेगा। तो वहीं पे अगर हम लोग डायरेक्ट आए और निफ्टी 50 के चार्ट को ओपन कर लिए तो हम लोग बोल सकते हैं कि अपने इंडिया का 50 कंपनी जो है अभी ऊपर जा रहा है। ये हो गया। अब यहीं पे देखिए एक और आपको दिखेगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है सेंसेक्स। तो अपने इंडिया में दो ही चीज़ होता है एक होता है निफ्टी और एक होता है सेंसेक्स। इसी दो में सब खेल होगा। देखिए, एक होता है निफ्टी और एक होता है सेंसेक्स। यही दो जो है मेन गार्जियन है, ये दो जो है मेन गार्जियन है। इसी दो पे सब खेला होगा। जितना चीज़ आपको या तो निफ्टी या तो सेंसेक्स के नाम से ही सब चीज़ जानेंगे। तो इसको एक और देखिए, इसका एक और हम आपको दिखाते हैं क्योंकि आपको कन्फ्यूजन हुआ होगा यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ, निफ्टी 50। तो निफ्टी 50 एक इंडेक्स हो गया। अगर निफ्टी 50 लिखा है तो इसका मतलब हुआ कि इंडिया का टॉप 50 कंपनी। निफ्टी बैंक, तो यानी कि निफ्टी बैंक का मतलब हुआ कि इंडिया का बैंक। अच्छा, निफ्टी फाइनेंस सर्विस, यानी कि निफ्टी फाइनेंस सर्विस लिखा है तो इंडिया का फाइनेंस सर्विस का इसमें कंपनी होगा। तो अगर हम लोग इसको ओपन करके इसका चार्ट देखेंगे तो इसका मतलब इंडिया का फाइनेंशियल जो सर्विस होगा वो सब कंपनी का हम लोग देख लेंगे। बीएससी सेंसेक्स, तो देखिए सेंसेक्स आ गया। अब देखिए निफ्टी मिड कैप है, तो निफ्टी मिड कैप का मतलब हुआ
मिड मतलब बीच वाला कंपनी, कोई होगा बहुत बड़ा कंपनी, कोई बीच वाला और कोई होगा छोटा कंपनी। तो मिड कैप तो ये हुआ छोटा कंपनी मतलब मझला कंपनी। ये हुआ BSE का यानी कि सेंसेक्स बैंक हुआ, ये जो हम निफ्टी बैंक बोले थे और सेंसेक्स बैंक बोले थे। देखिए यहाँ पे आपको एक और चीज़ हम आपको समझा देते हैं। ये निफ्टी जो हुआ इसको NSE भी बोला जाता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और ये जो BSE हुआ, ये जो सेंसेक्स आप देख रहे हैं इसको BSE बोला जाता है, यानी कि सेंसेक्स का मतलब BSE का मतलब हुआ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो बहुत कंपनी निफ्टी में मतलब लिस्ट होगा और बहुत कंपनी सेंसेक्स में भी लिस्ट होता है। तो देखिए मतलब वही जो मतलब कंपनी शेयर मार्केट में आएगा तो आने के लिए उसके पास में दो रास्ता है, या तो वो निफ्टी में आएगा या फिर वो सेंसेक्स में आएगा, या फिर वो दोनों में भी आना चाहता है तो दोनों में भी आ सकता है। तो निफ्टी NSE हुआ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE जो सेंसेक्स हुआ वो हुआ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो बहुत कंपनी ऐसा है जो इसमें भी लिस्टेड है और सेंसेक्स में भी लिस्टेड है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा होगा, थोड़ा सा एडवांस लेवल का ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे BSE लिखा है तो यानी कि हुआ ये सेंसेक्स, ये जो है सेंसेक्स हुआ, और यहाँ पे BSE बैंकेस लिखा हुआ तो ये सेंसेक्स बैंक हुआ, यानी कि ये जो बैंक होगा वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होगा। अब यहीं पे निफ्टी, यहाँ पे देखिए निफ्टी 100 है तो निफ्टी 100 का मतलब हुआ कि इंडिया का 100 कंपनी, टॉप 100 कंपनी। निफ्टी मिड कैप 100 लिखा है, ये भी एक इंडेक्स है। तो निफ्टी मिड कैप 100 लिखा है तो इसका मतलब हुआ कि मिड कैप का टॉप 100 कंपनी। तो यहाँ पे हम आपको जितना दिखाए बहुत सारे होते, क्योंकि वैरायटी तो अलग अलग होगा, सबका अलग अलग अपना वैरायटी होगा। तो इंडेक्स में अगर आपको कन्फ्यूजन होगा तो अगर निफ्टी लगा हुआ है या फिर BSE या फिर सेंसेक्स लगा हुआ है तो आप समझ जाइए वो एक इंडेक्स है। अब जैसा कि हम आपको पहले ही बताए कि अपने इंडिया में जो ये सब जो कंपनी आएगा, जितना कंपनी भारत में आएगा वो चेक तो कर लेगा, सेबी चेक करेगा, ठीक है, सेबी तो चेक कर लिया, लेकिन वो कहीं न कहीं तो रजिस्टर्ड करेगा। अब शेयर मार्केट में डायरेक्ट तो नहीं आ सकता है, शेयर मार्केट है, लेकिन इसका एक अगला प्रोसेस है कि भाई तुमको किस में जाना है, निफ्टी में जाना है कि सेंसेक्स में जाना है कि दोनों में जाना है। तो अपने इंडिया में भी 2 ही बोर्ड है, या तो तुम जो है निफ्टी में आ सकता है या फिर तुम BSE में सेंसेक्स में जा सकता है। तुमको पास में 2 ही ऑप्शन है, सेंसेक्स हम लिख देते हैं, नहीं तो यहाँ पे दूसरा चीज़ हो रहा है। सेंसेक्स और निफ्टी 2 ही चीज़ में तुम आ सकता है। तो जो कंपनी मार्केट में आएगा वो या तो निफ्टी में रहेगा या सेंसेक्स में रहेगा या दोनों में रहेगा। तो सबको एक तरीक़ा से कैटेगरी को जो डिवाइड करता है वो सेंसेक्स होता है। सेंसेक्स क्या होता है, हर कैटेगरी को डिवाइड करता है। तो ये सब का ज़रूरी पड़ेगा आगे, इसके लिए हम आपको बताए हैं। तो अगर सेंसेक्स में अभी कन्फ्यूजन होगा तो निफ्टी लिखा हो चाहे सेंसेक्स लिखा हो तो समझ जाइए वो एक तरीक़ा से इंडेक्स है। अब यहाँ पे हम आपको स्टॉक दिखा देते हैं कि भाई स्टॉक कैसा मतलब कैसा दिखता होगा। तो स्टॉक को चलिए हम यहाँ से दिखा देते हैं। जैसे देखिए आपके पास में मोबाइल होगा तो मोबाइल में जो भी स्टॉक ब्रोकर में आप स्टॉक ब्रोकर और ये सब हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले ये थोड़ा एडवांस लेवल का चीज़ है। जैसे देखिए ये सब जो है मतलब स्टॉक है। जैसे देखिए रतलाम इंडिया है, सुजलॉन है, जियो फाइनेंस है, वन मोबिक है, वोडाफोन आइडिया है। तो यहाँ पे अगर आप जितना देखेंगे ये सब स्टॉक हुआ, और भी स्टॉक आएगा। ये सब देखिए न्यूज़ 18 जो हम लोगों का न्यूज़ वाला है, भारत इलेक्ट्रॉनिक, बहुत यहाँ पे बहुत कंपनी है, 5000 6000 से प्लस कंपनी है। तो ये सब जो हुआ ये सब कंपनी है। तो शेयर मार्केट में ये इसी सब को स्टॉक बोला जाता है या शेयर बोला जाता है। तो आज हम लोगों का पहला क्लास सिर्फ ख़त्म हुआ है जिसमें हम लोग बेसिकली 3 चीज़ को ही सीखे हैं। और वो तीनों चीज़ है कि सबसे पहले हम लोग सीखे कि शेयर मार्केट क्या होता है, दूसरा चीज़ सीखे कि IPO क्या होता है और IPO में क्या कैसे पैसा लगता है, वो आपको हम जो है इसके अगले स्टेप में बताने वाले हैं। और तीसरा चीज़ सीखा इंडेक्स। अब इसके दूसरे क्लास में और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों को सीखेंगे। तो हर एक चीज़ को हम यहाँ पे डिटेल्स बाय डिटेल्स समझाते जाएंगे। आप लोग जो है इस सीरीज़ को पूरा देखिएगा, कोर्स खरीदने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इस वीडियो में इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।